चलिए गणित का जादू कक्षा 4 स्टार्ट करते हैं। 13वां चैप्टर 13। खेत और बाढ़। रहमत एक किसान है, वहाँ अपने खेत को गेहूँ उगाने के लिए तैयार कर रहा है। मुझे अपने खेत के चारों ओर बाड़ चाहिए, मुझे कितनी तार खरीदनी पड़ेगी? देखिए, रहमत पता करना चाहता है कि चारों तरफ से खेत के घेरे की लंबाई कितनी है। क्या तुम इस चित्र से यह पता कर सकते हो? हर बाजू की लंबाई उसके पास लिखी हुई है। देखिए, उसकी लंबाई लिखिए 9 मीटर, 15 मीटर, 21 मीटर, 9 मीटर। ओ, अब रहमत कह रहा ओ खेत का घेरा 54 मीटर लंबा है। यानी कि इसके जो ये चारों घेरे मीटर में जो दिए हैं ना, इनको सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा? 54 मीटर। अब देखो, रहमत ने बाड़ के लिए 70 मीटर तार खरीदा। कितना मीटर खरीदा है? 70 मीटर। चलिए आगे, 70 मीटर खरीदा है। अब देखो, मुझे भी अपने खेत के लिए ऐसा ही करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? गणपत कह रहा है। क्या तुम मुझे बचा हुआ तार दे सकते हो? मैं उसे अपने खेत के लिए इस्तेमाल करूँगा। देखो, उसने कितना खरीदा था, देखा आपने? उसने 70 मीटर तार खरीदा था और इसका हो रहा था कितना घेरा? 54 मीटर। तो कितना बचा है उसका? बताओ, कितना बच जाएगा? 16 मीटर बच जाएगा, है ना? ओ जरूर, क्यों नहीं। रहमत ने गणपत को कितना तार दिया? तो कितना तार दिया है? 16 मीटर। अब आ जाओ आगे। गणपत ने रहमत को धन्यवाद दिया और अपने खेत के आसपास बाड़ लगानी शुरू कर दी। लेकिन उसे और तार की ज़रूरत थी। देखो, 15, 9, 18, 15 और 9। तो ये सब जोड़ने के बाद कितना आएगा? गणपत के खेत के घेरे की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, 15, 15, 15 दूनी 30 और 9 और 9 18, 18 और 18 36। 30 और 36 कितने हो जाएंगे? 66 मीटर। कितने आएगी? 66 मीटर। तो कितना आ गया ये? 66 मीटर आ जाएगा। 66 मीटर। गणपत को अपने खेत के लिए और कितना तार चाहिए? बताइए। तो यानी कि 16 मीटर दे दिया है उन्होंने। 16 मीटर दिया है। अब उसे इसमें से 16 घटा दो, कितना आएगा? 50 मीटर। तो 50 मीटर और चाहिए उसे। 50 मीटर तार और चाहिए। अब आ जाओ इधर, अभ्यास का समय। यह कुछ और खेतों के चित्र दिए गए हैं। पता करो कि सबसे लंबा खेत घेरा किसका है। देखो देखो, इसको जोड़ देंगे, है ना? ये 30 और ये 30 कितना आ जाएगा घेरा? 60 मीटर। अब इसका देखो, इन सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 39 यानी कि 39 मीटर। और फिर इसको देखो, गा को, ये इसको जोड़ देंगे, 36 मीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आ जाओ इस पे, ये वाले पर। इस सब को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? 42 मीटर। तो सबसे ज़्यादा किसका रहा? इसका, इस वाले घेरे का 60 मीटर और इसका 42 मीटर। तो 15 30, 15 चौक 60। नहीं, ये गलत लिखा है। चलो, इसका रहेगा सबसे ज़्यादा इसका। देखिए, 15 और 15, 15 दूनी 30, 30 30 60, 60 तो यही हो गया। और 9 9 18, यानी कि 7 8, यानी कि 78। ये गलत लिख लिया है इन्होंने, 78 मीटर। तो सबसे बड़ा खेत किसका है? सबसे बड़ा घेरा किसका है? इसका, 78 मीटर। तो ये नहीं है, ये दूसरे नंबर पर है। ये पहले नंबर, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, चलिए आगे।
चंदू के पिता उसके गांव में जवान कहलाते हैं। 70 वर्ष की उम्र में भी वे स्वस्थ हैं। क्या तुम उनकी अच्छी सेहत का राज जानते हो? वे रोज सुबह सैर करने चंदू के खेत पर जाते हैं और खेत के चारों ओर 4 चक्कर लगाते हैं। वे कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करते हैं? तो देखो 4 इंटू 500, देखो 150, 150, 300 और 200, ये कितना हो जाएगा? 500, 5 चौक 20, यानी कि 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर। वो रोजाना कितना किलोमीटर चल जाते हैं? 2 किलोमीटर। चलिए आगे। गणपत की पत्नी दर्जी की दुकान पर काम करती है। उसे मेज पोस्ट के चारों ओर लेस लगानी होती है। उसने 100 मीटर लेस खरीदी। नीचे दिए गए मेज पोस्ट की चित्र देखो और यहाँ बताओ कि एक मेज पोस्ट के लिए कितने लेस की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 50, 50, 100, देखो 100 मीटर दिया है और ये कितना है? देखो ऐसे पता करेंगे। तो देखो 1 मीटर और एक 2 और ये 3 और ये भी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। तो कितने मीटर की पड़ेगी? 4 मीटर लेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो 3 मेज पोस्टों के लिए कितने लेस की ज़रूरत पड़ेगी? 3 के लिए देखो, 3 के लिए कितनी पड़ेगी? अगर 3 मेज पोस्ट बनाने हैं तो चाहती है 12, यानी कि 1200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 1200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या 12 मीटर लिख सकते हो। बंडल में कितनी लेस बची होगी बताइए। कितनी लेस थी अपने पास? 100 मीटर। ये दिया हुआ है 100 मीटर लेस कितनी है? 100 मीटर लेस है, 100 मीटर है ना। अब देखो यहाँ कितनी लेस बची है? उसने यूज़ कर ली 12 मीटर, तो 12 घटा दो, कितनी बच जाएगी? 88 मीटर। कितनी बची है? 88 मीटर लेस बचेगी। चलिए आगे चलते हैं। खुद करके देखो। नीचे दी गई अलग अलग आकृतियों के घेरे की लंबाई पता लगाओ। इशारा धागा है, ठीक है। चलो देखो खाना, देखो इसमें देखो खाना गिनो और पता लगाओ हर एक आकृति में कितने खाने हैं। तो देखो 1, 2, इसमें 1 मान लो, इसमें 1, 2, इसमें 1, 2, 3, एकदम सही 1, 2, 3, 4, इसमें 4 हैं। किस आकृति में सबसे कम खाने हैं? तो ये वाली आकृति। और किस आकृति में सबसे ज़्यादा खाने हैं? तो ये वाली आकृति, ठीक है, बता सकते हो। देखो हर एक आकृति में कितने खाने हैं, है ना। तो देखो हर एक आकृति में आपको खाने देखने हैं, ठीक है। किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 4 हैं, है ना। और किस आकृति में सबसे कम खाने हैं? तो ये इसमें कम है। और किस में ज़्यादा है? तो इसमें ज़्यादा है। अब देखो 20 सेंटीमीटर, अब आगे देखो थोड़ा। 20 सेंटीमीटर लंबा धागा लो, उसके सिरों को जोड़ते हुए अलग अलग आकृतियों का मतलब आपको आकृतियाँ बनानी हैं। इसे अलग पृष्ठ पर बने चौकोर खानों पर पता करो हर आकृति में कितने खाने आते हैं, सबसे बड़ी आकृति कौन सी है, छोटी आकृति कौन सी है, हर एक आकृति का घेरा कितना है। ये आपको धागा लेके आपको ये सब इस तरीके से ही बनाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2 वर्गों को जोड़कर तुम कितने अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हो। नीचे दिए गए चौकोर खानों पर दर्शाओ हर एक आकृति का घेरा कितना है। देखो ये एक आकृति ये बनी है ना। एक आकृति आप इस टाइप से भी बना सकते हो,
ठीक है। एक आकृति आप इस टाइप से भी बना सकते हो, है ना। एक आकृति इस टाइप से भी बना सकते हो, है ना। ठीक है, ऐसे बहुत सी आकृति बना सकते हो। फिर देखो, इस गतिविधि को 3 वर्गों के साथ भी करो। अगर मान लो 3 वर्ग होते तो 1 2 1 2 3 वर्ग ऐसे बना सकते थे। फिर 1 2 1 2 1 2 ऐसे भी बना सकते थे। फिर ऐसे भी बना सकते थे। मतलब कई सारी आकृतियाँ बना सकते थे। 3 वर्गों को जोड़ के आकृतियाँ बना सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अभ्यास का समय। एक वर्ग का घेरा 12 सेंटीमीटर है ना। इस वर्ग के एक कोने से 1 सेंटीमीटर का छोटा वर्ग काट दिया गया है। आकृति ख का घेरा ज़्यादा होगा या कम, उसकी लंबाई पता लगाओ। अब देखो, आकृति खा की, है ना। 3 सेंटीमीटर, 3 3 3, तो 3 चौके 12 है। अब देखो ये कितना है, 3 3 और 3 6 6, तो 1 सेंटीमीटर का निकाला है 6 6 और 4 10, 11 और ये 12। कोई फर्क आया? कुछ नहीं आया। लंबाई पता कर लिया आपने। अगर 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दें ताकि आकृति ग बन जाए तो ग का घेरा कितना है? तो वही रहेगा 1 2 3 4 5 5 5 और 3 तरह के 9 9 5 9 और 5 9 5 14 14 आ गया। और ये 3 चौके 12 है, यानी कि 2 आगे बढ़ गया भाई। इससे अंतर आता है। अब देखिए, नीचे दी गई घाव के घेरे की लंबाई पता लगाओ। अब देखो, घाव में 1 सेंटीमीटर के 8 वर्ग काट दिए गए। इससे नई आकृति डा बन गई है, उसकी लंबाई बतानी है। देखो 5 चौके 20 है, टोटल कितनी है ये 20। अब देखना इसकी कितनी है, 1 2 3 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36, यानी कि इसकी टोटल लंबाई कितनी आ गई 36। कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। इस एक सेंटीमीटर के घेरे की लंबाई है। घेरे की लंबाई क्या होगी, एक एक एक, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या हम कह सकते हैं कि वर्ग के घेरे की लंबाई 4 इंटू 1 होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे। अब देखिए, एक हॉकी का मैदान है जिसमें 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा है। मैदान के घेरे की लंबाई कितनी होगी, है ना। अब देखो, ऊषा और बालसम्मा दौड़ लगा रही हैं। ऊषा भीतरी गोले में दौड़ रही है, बालसम्मा बाहरी गोले में दौड़ रही है ना। ठीक है, आपको दिख रहा है ये। अच्छा, अब देखो, बालसम्मा ऊषा से तेज दौड़ती है ना, पर फिर भी दौड़ हार जाती है। क्या तुम बता सकते हो? क्योंकि उसे ज़्यादा दूरी तय करनी है और इसे कम। आ रही है बात समझ? ये इस पर दौड़ रही है तो जल्दी आ जाएगी, और ये बाहर दौड़ रही है, इसकी परिधि ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो, क्या तुमने कोई ऐसी रेस देखी है जहाँ दौड़ने वाले अलग अलग जगह से शुरू करते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। सोचो ऐसा क्यों होता है ना। अब देखो, स्कूल का बगीचा। कक्षा 3 और कक्षा 4 के छात्रों ने सोचा कि बगीचे में कुछ सब्जियां उगाई
जाए। उन्होंने एक जगह का चुनाव किया जो नीचे दिए गए चित्र जैसा लगता है, जैसे ये भी चित्र है और ये भी चित्र है ना। तो बताइए ये दोनों आकृतियाँ बराबर हैं? आप सोच रहे होंगे ये बड़ी है और ये छोटी है, फिर ये आ रहा होगा कि ये बड़ी है ये छोटी है, पर ये और ये दोनों आकृतियाँ बराबर हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे हैं। दोनों ही कक्षाओं के छात्रों को लगा कि बगीचा एक बड़ा था, इसलिए दोनों की बगीचा एक लेना चाहते थे। अचानक नीतू ने कहा, मुझे लगता है कि दोनों बगीचे में बराबर जगह है। हाँ तो हो सकता है, चलो पता करते हैं कि क्या यह सही है। नीतू यह कैसे पता लगाएगी कि दोनों बगीचों में बराबर जगह है कि नहीं? कैसे पता लगाएगी भाई? इसका परिमाप निकाल देंगी। वो इसका परिमाप निकाल लेगी, इसका ऐसे ही ये निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। चलो कुछ करके देखें। अपनी कक्षा में रखी मेज को देखो, सोचो कि उस पर कितनी गणित की किताबें रखी जा सकती हैं। याद रखें कि किताबें एक दूसरे पर ना रखी हों और किताबों के बीच में जगह भी ना बचे। अपना अंदाज़ा यहाँ लिखो। मान लो आपकी 8 किताबें आती हैं। अब अपने अंदाजे की जांच करो, कुल कितनी किताबें रख पाए, है ना। तो यहाँ रख के देख लेना है, फिर पता चल जाएगा आपको। अब देखो तुम्हारे अंदाजे और किताबों की सही संख्या में कितना अंतर है ना। ये आपको अंतर निकाल लेना है। मान लीजिए आपने 8 के बारे में सोचा, 8 ना आके उस पर आ गई 10, है ना। तो कितने का आ गया अंतर? 2 का। बस एक और मेज ढूंढो। क्या यह मेज पिछली मेज से बड़ी है, हाँ या नहीं? तो हाँ, मेज ढूंढो। अंदाज़ा लगाओ कि इस मेज पर गणित की कितनी किताबें आ सकती हैं। बड़ी है तो इस पर ज़्यादा आएंगी। अपने उत्तर को जांचो, तुम गणित की कितनी किताबें रख पाए, है ना, ये देखना है। दोनों मेज़ों के आकार में अंतर देखो, है ना। मेज़ों के आकार में अंतर देखना है, लंबाई चौड़ाई नापना है और पता चल जाएगा। दोनों के आकार अंतर देखो और किताबें कितनी आ रही है ना। गणित की कितनी किताबों और अखबार के एक पन्ने से ढक सकते हैं, है ना। अब तुम अपनी गणित की किताबों को अखबार के आधे पन्ने से ढकने की कोशिश करो। क्या तुम अपनी किताबों को इसके छोटे कागज से ढक सकते हो? तो नहीं ढक सकते हैं। चल वह सबसे छोटा कागज ढूंढो जिससे तुम अपनी किताबों को ढक सकते हो, पता करो। दोस्तों ने तुमसे कागज, ठीक है। इस चित्र में सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है? सबसे बड़ी पत्ती देखिए, फ्रेश देखिए, 1 2 3, 1 2 3 6 और 7, है ना। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इसमें 7 8 ऐसे करके हो रहा है, पर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें ये सबसे बड़ी पत्ती हो जाएगी। ठीक है, आगे आ जाओ। बगीचे से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो। सबसे बड़ी पत्ती ये होगी, ठीक है, आ गया समझ। अब ये थोड़ा आ जाओ। बगीचे से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो, हर एक को इस चौखाने वाले कागज पर रखो, उनके किनारों का घेरा बनाओ और पता करो कि हर एक पत्ती में कितने खाने हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है? तो ये है। सबसे छोटी पत्ती कौन सी है? तो ये है। ऐसे करके पता कर लेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। चलो आगे। इस हरे रंग के बड़े वर्ग में 1 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे वर्ग हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 3 4 5 6, तो 6 से 6 का गुणा कर देंगे, छकनक 36, तो टोटल कितने? 36 हैं। हो गई बात। 6 6 6 12 36 18 6 24 56 30 छकनक 36, कितने वर्ग आ गए? 36 वर्ग।
क्या तुम छोटे वर्गों को गिने बिना उनकी संख्या जल्दी से पता कर सकते हो? तो पता कर लेंगे। यहाँ 6 लिखना है, यहाँ भी 6 आएगा तो 6 से 6 गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ओके, निकाल लोगे ये। चलिए, अनुमान लगाओ कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्ग से यह नीले रंग की आयत भर जाएगी। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 और ये 7 चौक 28, यानी कि टोटल कितने वर्ग चाहिए? 28। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 28 में से 28 और 11, तो यहाँ 7 और 17, यानी कि 17 वर्गों में ये पूरी भर जाएगी। यहाँ कितने वर्ग चाहिए? 17 वर्ग चाहिए। अब देखो, अब इन आयतों को छोटे वर्गों से भरकर अपने अंदाजे की जांच करो। इस चित्र को देखो, क्या तुम इसे 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो? हर हिस्से या वर्ग की संख्या बराबर होनी चाहिए 4 बराबर हिस्सों में। तो 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से, ठीक है, बांट सकते हैं। अब देखो पहली घर और कुआं। राघवन के पास जमीन का एक टुकड़ा है। इस जमीन पर चार घर हैं और बीच में एक कुआं है। वह इस जमीन को अपने 4 बच्चों में बराबर बांटना चाहता है। हर एक को एक घर मिलना चाहिए और सभी दूसरे के हिस्से में जाए बिना कुएं का इस्तेमाल कर पाए। क्या तुम जमीन को बांटने में उसकी मदद कर सकते हो? हर एक हिस्से में अलग रंग भरे। अब देखो, ये देखना, चलो देखते हैं कैसे बांटेंगे इसके हिस्से और कुएं को। चलो आजा आपको, चलिए देखो इसके कितने हिस्से होंगे? 4 ये हैं, 4 ये, 4 ये, 4 ये, 4 चौक 16, 16 हैं इसके। तो देखो 1 2 3 4, ये इसके हिस्से में आ गया। 1 2 3 4, ये इसके हिस्से में आ गया। 3 3 3 3, ये इसके हिस्से में आ गया। 4 4 4 4 हो गया, सबके हिस्से में आ गया। देखो एक झोंपड़ी, एक कुआं का हिस्सा, एक झोंपड़ी, एक कुआं का हिस्सा, एक झोंपड़ी, एक कुआं का हिस्सा, एक झोंपड़ी, एक कुआं का हिस्सा। कर लोगे? ये तो कर लोगे। अब यहाँ से ये ऐसे, इसका ये ऐसे बन जाएगा 4, और ऐसे ये 4 बन जाएंगे इसके, ठीक है। ऐसे ये 4 इसके बन जाएंगे और ये 4 इसके बन जाएंगे, ठीक है, बना लोगे ये। चलिए आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको आगे हमारी वीडियो देखना होगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।